दीजिए, फिर कभी नहीं सोऊंगी। अगर आप वाकई में अमर बनना चाहती हैं, तो पूरा ध्यान अपनी शिक्षा में लगाओ। राजकुमारी, आपको गुरुकुल में 1 साल हो गया है, फिर भी आप कुछ सीख नहीं पाई। लेकिन गुरुजी, अगर मैं इतनी आसानी से कुछ सीख पाती तो पिताजी मुझे पढ़ने के लिए आखिर आपके पास क्यों भेजते, बोलिए? बकवास बंद करो। 10 श्लोक पाठ किए बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगी, समझ गई आप? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई। क्या भगवान भी हमारी तरह पढ़ाई करते होंगे, बोलिए? कामयाब होने का और भी कोई रास्ता होगा, है ना? आप बस मुझे फिलहाल के लिए वो ही बताइए, वरना देखना मैं किसी और से सीख लूंगी। तुम्हें तो मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा, बताओ क्या सीखी हो? अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पंछी बनाती हूँ। मजाक बंद करो। देखा आपने, मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। रुकिए राजकुमारी, मैं जा रही हूँ। अब क्या हुआ? गुरुजी ने बाहर निकाल दिया? मैं परेशान हूँ क्योंकि ज़ुआनज़ू आ रहा है, और देखो तो मैं अब तक कुछ नहीं सीख पाई हूँ। तो तुम इसलिए नाराज हो? रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जानती हो, अगर तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दोगी तो भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। तस्वीर तो खूबसूरत है, लेकिन ये 1000 स्वर्ण मुद्रा की नहीं लगती। जरा गौर से देखो। क्या कहती हो? अब लगी ना ये कमाल की चीज? भैया, आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली? अभी कुछ दिन पहले ही मैं बोवेन के घर गया था। चलो चलो जल्दी चलो ऊपर, आ जाओ। अरे रास्ता तो दे रही हो, आ जाओ चलो। गोंग ज़िक्वी, मैंने सुना था कि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है और एक शानदार चित्रकार भी। वो अपनी तस्वीरों में जैसे जान भर देता है और इसीलिए पूरी दुनिया उसकी कला की दीवानी है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रतिभाशाली होने के बावजूद वो बहुत नकचड़ा है। ऐसा भी क्या घमंड? कहता है कि सारे कलाकारों में सबसे बड़ा होता है संगीतकार, और उसके बाद आता है प्रेमी, और फिर आता है चित्रकार, चौथी बारी आती है जादूगरों की। वो तो ये भी कहता है कि अगर दुनिया की कोई भी लड़की उसे सिर्फ एक बार ही देख ले तो भी उससे प्यार करने लगती है। मुझे लगता है ये चित्रकार कुछ ज्यादा ही घमंडी है। लेकिन चित्र को देखकर हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये तस्वीर देखकर तो मुझे उसका मिजाज रुमानी लगता है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वाकई कला के साथ उसे खूबसूरती का भी वरदान मिला है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक दिलफेक आशिक लगता है, तो हो सकता है वो एक महान संगीतकार भी हो। हाँ, उसने पूर्व से चलने वाली हवाओं पर गाना बनाया था, लेकिन उसने उसे आधा ही छोड़ दिया। आधा छोड़ दिया? हाँ। ऐसे वो खुद को संगीतकार बताता है?
हाँ, उसने सिर्फ आधा ही गाना बनाया था। उसका मानना है कि नाचने वाली लड़कियां उसके संगीत के बिल्कुल भी लायक नहीं हैं और इसीलिए उसने उसे आधा ही छोड़ दिया। और उसे यह भी लगता है कि इस दुनिया में कोई भी उसका गाना सुनने के लायक नहीं है। इसका घमंड चूर करना पड़ेगा। भैया जाओ, जाकर उसे कह दो, उसे वो गाना पूरा करना ही होगा ताकि कोई तो उस गाने पर नाच सके। क्या तुम नाचने वाली हो? देखो, मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर तुमने ऐसी कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाला, समझ गई? मैंने कहा ना मैं नाचूंगी तो नाच कर दिखाऊंगी। अब अगर तुमने तय कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गीत के बोल लेकर आता हूं। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बहना, तुम्हें याद है ना, चाची से मिलोगी तो उनसे प्यार से बात करना, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। वो महारानी नहीं बन पाई, इसके बावजूद अपना हुक्म चलाने को राजमहल आती हैं। सबको कहती हैं वो हमसे मिलने आई हैं। पता नहीं आखिर वो क्या चाहती हैं। देखो, आज माँ का 40वां जन्मदिन है, ये तो अच्छा मौका है। वो हमसे जल्दी है। चाची जी। अरे, तुम दोनों आ गए? मैं तुम दोनों की राह देख रही थी। तो लीजिए, हम आ गए। आपका स्वागत है। तुम कैसी हो राजकुमारी? कैसी हो राजकुमारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा श्वांसु। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? सब सही था? हाँ हाँ, ठीक ही था। जब भी मैं तुम दोनों को देखती हूँ मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। यान यान, हम कई महीनों बाद मिले हैं। तुम तो और खूबसूरत दिखने लगी। मेरी बहन भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है, तभी पूरे देश में इसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। सिर्फ खूबसूरत होने से क्या होता है? वैसे तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो राजकुमारी। मैंने सुना है आप मेरी बहन के लिए एक नया गुरु लेकर आई हैं, क्यों है ना? तो क्या तुम मुझे भी कुछ नया सिखाना चाहोगी? मेरे गुरु कहते हैं कि अगर हमें असली खुशी चाहिए तो हमें गर्व और अहंकार का त्याग करना चाहिए। इसीलिए मेरी शिक्षा पूरी होने तक मैं गुरुजी का नाम नहीं बता सकती। पर अमरता का वरदान पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन बहन, तुम एक सामंत की बेटी हो। अगर तुम कुछ नहीं पढ़ पाई तो ये हमारे परिवार के लिए बड़ी शर्म की बात होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम देखना, जल्द ही मैं सारी विद्याओं में माहिर बन जाऊंगी। शुनजू, चाची, मुझे अब वापस गुरुकुल लौटना होगा, तो कृपया मुझे आज्ञा दें। भैया, अब तुम इन दोनों को सहना। मैं तो चली यहाँ से, और अब ये सरदर्द तुम्हारे हवाले। हाँ, तुमने सही कहा बहना, अब तुम जाओ। राजकुमारी को बाहर तक छोड़ाओ। जी। एक बात कहूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये रुमाल, इससे तुम पसीना पोंछ सकती हो। तुम मेरी हर चीज पर हक जमाना चाहती हो ना? देखो, ये मत भूलो, ये राज्य मेरा है। प्रणाम राजकुमारी। राजकुमारी, ज़ोज़िचैन, लगता है तुम्हें मेरी बहन की कुछ ज्यादा ही परवाह है। ये यहाँ आई नहीं कि तुम तो तुरंत इससे मिलने चले आए हो। तुम तो काफी तत्पर रहते हो। राजकुमारी, मेरे पिता इस वक्त बहुत बीमार हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं श्रीमती चूहा और राजकुमारी शांशू से मिलने आऊं। क्या सच में? तुम अब जा सकते हो। कियाहुआ ने अपने तीनों पड़ोसी देश जीत लिए हैं। वो बड़ी सेना जुटा रहे हैं। वो जल्द ही हम पर धावा बोल देंगे। वो शैतान की पूजा करते हैं और जादू टोने में माहिर हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी सेना उनका मुकाबला कर पाएगी।
लेकिन जो और सू शैनजान के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या आपके पास कोई और रणनीति है? उसने दरअसल कल ही उनका खत आया है। वो इस वक्त बहुत बूढ़े हैं और बीमार हैं, इसीलिए हमारी मदद नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से वो राजपाट छोड़ना चाहते हैं। वो अब वो नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था, इसलिए मैं कल ही उनसे मिलने के लिए प्रस्थान करने वाला हूं। ले लो गरम है, एकदम गरम ताजे। आ जाओ आइए एकदम सस्ते हैं, एकदम सस्ते। गर्मा गरम आ जाइए। जानती हो, इस वक्त मेरे हाथ में गोंगजिकी का लिखा हुआ वो मशहूर गाना है जिस पर दुनिया फिदा है। भैया तुम तो सच में कितने अच्छे हो। ताजा माल है, एकदम ताजा। देखो याद रखना, अगर तुम नाच नहीं पाई तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। जानती हो इसे पाने के लिए कितने पापड़ बेले मैंने? हाँ पता है। वैसे उसने कहा है कि तुम इस गाने पर नाच सकती हो। अगर तुम कामयाब हुई तो वो पूरी लगन से तुम्हारी तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा, और अगर तुम नहीं नाच पाई तो वो पूरी दुनिया से चीख कर कहेगा कि राजकुमारी को नाचना नहीं आता। कितना मुश्किल है ना? तुमने तो पहचान लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे पिता आज तुम्हारे घर आने वाले हैं। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी है। नहीं रुको अभी। वो चाहते हैं कि ये मुलाकात गुप्त रहनी चाहिए। मेरे पिता तुम्हारे पिता से मिलेंगे और तुम मुझसे बात करना। मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। ये लो। क्या बात है? सब जानते हैं कि तुम सारी कलाओं में माहिर हो, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही शानदार है। मैंने संगीत की ऐसी रचना आज तक नहीं देखी है। सो तो है। तुम्हें यह कहाँ से मिला? महल के तहखाने में था। तभी सोचूं, सिर्फ अमर और महान कलाकार ऐसी रचना कर सकते हैं। ये देखो, ये कुछ समझ नहीं आया। इस धुन पर मैं आखिर कैसे नाच सकती हूँ? संगीतकार ने नायाब सुरों का इस्तेमाल किया है। वो अपने काम में माहिर है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना मुश्किल है। लग तो ऐसी रहा है। तुम ये पहेली सुलझा सकते हो? हाँ, इसे उल्टा बजाओ। हाँ, अरे हाँ, तुम्हें आखिर ये कैसे सोचता है? देखा, इतनी बड़ी पहेली तुमने चुटकियों में सुलझा ली है। ये संगीत वाकई अद्भुत और कमाल है, और काफी मुश्किल भी। लेकिन ये मानव हत्या संबंधी है। इसके बोल सुनकर नृतक और सारे प्रेक्षक जैसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं इसमें मौत का साया देख सकता हूं। तो अब मैं क्या करूं? आज तो महारानी का जन्मदिन है। जश्न होगा मतलब? हम इसे बदल सकते हैं। अरे हाँ, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। जिचैन, मैं जानती हूँ तुम दुनिया के सबसे अच्छे संगीतकार हो। संगीत मनोरंजन के लिए होता है। इसमें कोई पहला या दूसरा नहीं होता।
ऐसे क्या देख रही हो? कैसा लगा? बहुत अच्छी है। सच में? हाँ, रुको, ये लो। मुझे ये खूबसूरत सफेद जेड पिताजी के महल में मिला था। मैंने इसे अच्छी तरह तराश लिया है, तो अब से ये तुम्हारा हुआ। ये तुम्हारे बालों में अच्छा लगेगा। लाओ, मैं लगाती हूँ। यान यान। जीशान। पिताजी। कौन आया था तुमसे मिलने के लिए? राजकुमारी आई थी। क्या तुम जानते हो कि आज हमें छुपकर कौन मिलने आया था? सम्राट और उनके दूसरे बेटे आए थे। क्या तुम जानते हो कि वो क्यों आए थे? आपको वापस काम पर बुलाने के लिए। तुम तो सब कुछ जानते हो। तो आपने क्या कहा पिताजी? आज महारानी के जन्मदिन का जश्न है। मैं बीमार हूं तो इस दावत में नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? अब तो सम्राट आपको खुद मनाने आए थे। तुम क्या चाहते हो कि मैं उनकी हर बात को मान लूं? वो मुझे हुक्म देने का खो चुके हैं। दुश्मन की सेना सरहद तक आ गई है, फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब तुम अपने बाप को सिखाओगे? मतलब कि तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नहीं नहीं पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। उम्मीद है ऐसा ही हो। मैं आ गई। तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? मास्टर साहब ने कोई खुशखबरी दी है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आओ, मैं सब कुछ बताती हूँ। अमान, क्या वो मुझसे शादी करेगा? क्यों नहीं करेगा? देखना एक दिन मास्टर साहब खुद घोड़े पर सवार होकर महाराज से तुम्हारा हाथ मांगने आएगा और फिर तुम्हें यहाँ से बहुत दूर में ले जाएगा। चल हट, कुछ भी बोलती है। गोंगजी की मैं तुम्हें सिर्फ नाच कर नहीं दिखाऊंगी, बल्कि ये भी साबित करूंगी कि जीचन तुमसे प्रतिभाशाली है।